नाज़रीन, मुल्क की मारूफ कारोबारी शख्सियत की गुफ्तगू आपने सुनी। इस सिलसिले में हमने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर जनाब काशिफ अनवर साहब को भी ज़हमत दी है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शुक्रिया आपके वक्त का। काशिफ साहब, हालिया दिनों में मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी से मुतालिक हौसला अफजा पेशरफ सामने आ रही है। आला सतह की खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत वन विंडो ऑपरेशन का इस सिलसिले में अहम किरदार है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। और SIFC के क़याम का मकसद ही ये था कि हम जो हमारे इंटरनेशनल जितने भी फाइनेंसर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें ये पता हो कि इस मुल्क में इस्तेहकाम है। और SIFC ने उसी पे काम किया। और फिर जब हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी गैर मुल्की दौरों पे गए, तो जो हमारे अरेबियन दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने भी ये कहा कि हम तकरीबन 25-25 अरब डॉलर मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। और ईरान का दौरा और सऊदी अरब का दौरा भी उसी हम समझते हैं कि उसी ज़मन में एक करी है कि आपके इतने बड़े डेलीगेशंस का मुल्क के अंदर आना, मिलना, इन्वेस्टर्स का आना। तो ये मतलब ये भी है कि आपका मुल्क जो एक परसेप्शन जा रहा है कि आपका मुल्क महफूज है। दूसरा ये कि इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरा कि आपके मुल्क की जो लीडरशिप है उसका भी एतमाद है और वो एक पेज के ऊपर है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे ना ही सिर्फ हमारा जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, FDI बढ़ेगा, बल्कि उससे जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो भी बेहतर होगी, रोज़गार होगा, हालात बेहतर होंगे। अच्छा काशिफ साहब, सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों समेत चीन की जानिब से पेट्रो इंडस्ट्री में 6 से 7 अरब डॉलर की मजमूई सरमायाकारी के ऐलानात सामने आ रहे हैं। अगर ये कोशिशें जल्द बाराबर होती हैं तो मुल्क की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, इस वक्त की जो हमारे स्टेट बैंक के पास रिजर्व्स हैं वो कोई $9 बिलियन के करीब हैं, 5-6 टोटल मिला के 12-13 बिलियन डॉलर्स के करीब हैं, जो कि हमारी जो इम्पोर्ट है वो तकरीबन 2 महीने की पूरी करते हैं। तो ये सफिशिएंट फंड्स नहीं है हमारे पास, और हमारी अपनी किटी में भी इतने शायद इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम कर सकें। तो अगर इन ममालिक के आने का यही मकसद है कि इन ममालिक के आने से आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बेहतर होगी, जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। अल्टीमेटली अगर वो नए प्लांट्स भी यहाँ पर आके सेटअप करेंगे या पुराने जो हमारे हैं एंटरप्राइजेज अगर वो उन्हें भी लेंगे तो उसमें भी बेहतरी है। अल्टीमेटली जो पैसा जो लॉस हम करते हैं और जो टैक्स का पैसा उन जगहों पे चला जाता है जो प्रोडक्टिव नहीं होता, अगर वो उन एंटरप्राइजेस पे लगेगा जो हमारी बेहतर होंगी, प्रॉफिट में चलेंगी, तो वो सारे का सारा पैसा आवाम पे आएगा। ये बहुत खुशाइंद बात है, और ना सिर्फ सऊदी अरब, ईरान, बाकी ममालिक को भी आना चाहिए है। और इस वक्त तो जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन है, हमारे बाकी जो दोस्त हमारे हमसाया ममालिक हैं, हमारी तो ट्रेड ही बल्कि हमसाया ममालिक के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये भी हम शायद हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ शायद उस तरह से हालात बेहतर नहीं है। तो अगर हम अपना हमसाया ममालिक से हालात बेहतर कर लेंगे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बेहतरी होगी। बहुत बड़ी मार्केट्स आपके पास हैं, और हम जब इनके साथ आपकी तिजारत बेहतर होगी तो अल्टीमेटली हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स और जो इस तरफ का ब्लॉक है हम उस तरफ भी जाएंगे। तो हमें शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को अगर हम साथ लेके जाएं तो ये हर तरह से इन्वेस्टमेंट बेहतर है। आज ये ममालिक इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल उनके फ्रूट निकलेंगे। अगर हम आज ही इन्वेस्टमेंट को नहीं करवाएंगे तो कल आने वाले कल में उस तरह से हमारे फ्रूटफुल मैयर्स नहीं होंगे और हमें फ़वाइद नहीं होंगे। तो ये बेहतर है कि हम आज शुरू करें ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल बेहतर हो। अच्छा काशिफ साहब, FPR की डिजिटाइजेशन और खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी के हुकूमती इक़दामात के बारे में आपकी क्या राय है? देखें, बिल्कुल जो हमारे हुकूमत के जो नुकसान में चलने वाले एंटरप्राइजेज हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हमारा डेफिसिट बढ़ता जा रहा है उनको प्राइवेटाइज होना चाहिए, और वो जो इदारे नुकसान में चल रहे हैं वो ना मुल्क के लिए बेहतर है और ना ही वो आवाम के लिए बेहतर है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्हें प्राइवेटाइज होना चाहिए। दूसरी बात जो FPR की डिजिटाइजेशन है, देखें FPR तो पहले ही डिजिटाइज है और आगे भी हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी बात है कि अगर हम हर दूसरे दिन कोई ना कोई एक नया SRO देंगे तो हमें इस बात को भी समझना है कि इस वक्त इकॉनमी के हालात उस तरह से नहीं हैं। हम ज़रूर डिजिटाइज करना चाहते हैं, हम ज़रूर अपने आप को कंपेयर करते हैं कि यूरोपियन ममालिक में इस तरह से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है,
تو ہمیں آہستہ آہستہ لے کے چلنا چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے 75 سال ہو گئے, ہم ایک دم آج کر دیں گے, تو ایک دم شاید نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے اتنا بہتر نہیں ہوگا. لیکن جس پیس پہ چل رہی ہے ڈیجیٹائزیشن, اس پیس پہ چلتی رہے. لیکن اگر ہم ہر دوسرے روز کوئی نہ کوئی ایسا دیں گے, اگر ہم روز کوئی نہ کوئی اسکیم دیں گے, تو شاید اس طرح سے نہیں ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے. جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اگر آپ پالیسی بنا کر, ایس آر او بنا کر امپلیمنٹ کر دیں گے, اور اس کے کانسیکوینسز بعد میں لیں گے, جیسے ابھی بھی ایک ایس آر او 350 آیا ہوا ہے اور اس سے سارا سسٹم چوک ہو گیا ہے, تو ہمیں اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور ہم ان کو, کیونکہ اب اس وقت جو ایف پی آر ہے اس کے پاس بہت سی انفارمیشن ہے, انہیں اپنے سسٹم کو بہتر کرنا چاہیے, نہ کہ ان کے لیے قوانین بنے جو ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں. قوانین ان کے لیے بننے چاہیے جو ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں. بہت بہت شکریہ کاشف انور صاحب آپ کے وقت